से मंडित है मेरे भारत का भव्य भाल, जिसकी आभा से मंडित है, जिसकी आभा से मंडित है मेरे भारत का भव्य भाल, जिसकी वाणी से अभिमंत्रित सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। जिसकी आभा से मंडित है मेरे भारत का भव्य भाल, जिसकी वाणी से अभिमंत्रित सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल कहकर जिसका स्वर अंबर तक गूंजा, जो बोले सो निहाल कहकर जिसका स्वर अंबर तक गूंजा, जिसकी कृपा युद्धस्थल में अनवरत रही करती पूजा, मैं उस बलिदानी पगड़ी का अभिनंदन करने आया हूँ। मैं उस बलिदानी पगड़ी का, मैं उस बलिदानी पगड़ी का, मैं उस बलिदानी पगड़ी का अभिनंदन करने आया हूँ। गुरु चरणों की रज को मस्तक पर चंदन करने आया हूँ। मैं उस बलिदानी पगड़ी का, मैं उस बलिदानी पगड़ी का अभिनंदन करने आया हूँ। गुरु चरणों की रज को मस्तक पर चंदन करने आया हूँ। वो तपोभूमि ननकाना की मन में प्रकाश भर देती है। वो तपोभूमि ननकाना की, वो तपोभूमि ननकाना की मन में प्रकाश भर देती है। मां सरस्वती मुझको कविता लिखने लायक कर देती। सुनिएगा, सिखों की गौरवशाली का, सिखों की गौरव गाथा का अविरल प्रवाह गतिमान रहा। सिखों की गौरव गाथा का अविरल प्रवाह गतिमान रहा। ओजस्वी शौर्य पराक्रम से संपूर्ण हिंदुस्तान रहा। इस वसुंधरा के कणकण पर बलिदानी पौरुष अंकित है। इस वसुंधरा के कणकण पर बलिदानी पौरुष अंकित है। लेकिन कुछ काले पृष्ठों से पूरा इतिहास कलंकित है। लेकिन कुछ काले पृष्ठों से पूरा इतिहास कलंकित है। इस कालखंड में मुगलों ने कुछ ऐसी लिखी कहानी है। इस कालखंड में मुगलों ने कुछ ऐसी लिखी कहानी है। मानवता होती शर्मसार, सबकी आंखों में पानी है। मुझे अच्छा लग रहा है, तो समझ रहा था कि कैसे सुना पाऊंगा, याद नहीं है कविता को, लेकिन आप सुन रहे हैं। मानवता होती, आदरणीय मृदु जी मैं प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा, इस कालखंड में मुगलों ने कुछ ऐसी लिखी कहानी है। मानवता होती शर्मसार, सबकी आंखों में पानी है। कट्टर मजहब की तलवारें लाशों के ढेर लगाती थी। हिंदू जनमानस को काफिर कहकर के सदा चिढ़ाती थी। अनगिनत कथाओं के प्रसंग, अनगिनत कथाओं के प्रसंग उद्धृत है अमर शिलाओं पर। अनगिनत कथाओं के प्रसंग उद्धृत है अमर शिलाओं पर। मन गतित बहुत हो जाता है जब दृष्टि पहुंचती घावों पर। ऐसे ही रक्तिम घाव बहुत मेरे सीने के अंदर है। ऐसे ही रक्तिम घाव बहुत, ऐसे ही रक्तिम घाव बहुत मेरे सीने के अंदर है। पीड़ाओं का एहसास लिए आंखों में भरे समंदर है। पीड़ाओं का एहसास लिए आंखों में भरे समंदर है। मैं उन बलिदानी गुरुपुत्रों का, मैं उन बलिदानी गुरुपुत्रों की पावन गाथा गाता हूँ जो मरकर भी हो गए अमर। मैं उनकी कथा सुनाता हूँ। जो मरकर भी हो गए अमर, मैं उनकी कथा सुनाता हूँ। जब दसवें गुरु गोविंद सिंह गुरगद्दी पर आसीन हुए, जब दसवें गुरु गोविंद सिंह गुरगद्दी पर आसीन हुए, चारों पुत्रों के साथ साथ युद्धों में परम प्रवीण हुए। वे भव्य खालसा के पथ पर ही आगे बढ़ते चले गए। वे दिव्य खालसा के पथ पर ही आगे बढ़ते चले गए। वे धर्म विरोधी दुष्टों की छाती पर चलते चले गए। वे धर्म विरोधी दुष्टों की छाती पर चलते चले गए। वे पंच ककारों से भूषित, पढ़े लिखे लोग बैठे, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। वे पंच ककारों से भूषित सेना के लंबरदार रहे। वे पंच ककारों से भूषित सेना के लंबरदार रहे। वे सिखों के ही नहीं, समूचे भारत के सरदार रहे। क्या कहने हैं वाह। वे पंच ककारों से भूषित, वे पंच ककारों से भूषित सेना के लंबरदार रहे। वे सिखों के ही नहीं, समूचे भारत के सरदार रहे। चमकौर युद्ध में, चमकौर युद्ध में जो 4 पुत्र थे, 2 चमकौर युद्ध में जूझ गए, अजीत सिंह और अजोर सिंह, जुझार सिंह। आपने इतिहास बताया। चमकौर युद्ध में जूझ गए, 2 बेटे तो वही खत्म। चमकौर युद्ध में जूझ गए बाबा अजीत, बाबा जुझार। चमकौर युद्ध में जूझ गए बाबा अजीत, बाबा जुझार। दुश्मन ने धोखे से मारा, तलवार कर दिया आर पार। खो गए कलेजे के टुकड़े पर धीरज कभी नहीं खोए। खो गए कलेजे के टुकड़े पर धीरज कभी नहीं खोए। 2 पुत्रों का बलिदान हुआ,
फिर भी दशमेश नहीं रोए। हो गए कलेजे के टुकड़े, हो गए कलेजे के टुकड़े, पर धीरज कभी नहीं खोए। दो पुत्रों का बलिदान हुआ, फिर भी दशमेश नहीं रोए। अब दो शहजादे बच निकले, छोटे छोटे वे राजकुमार। क्या कहते हैं? आप जानते हैं 6 साल के, आपने भी बताया, एक 6 साल के फतेह सिंह, जोरावर सिंह 9 साल के, दो छोटे। अब तो दो शहजादे बच निकले, अब दो शहजादे बच निकले, छोटे छोटे वे राजकुमार। सबसे छोटे थे फतेह सिंह और बड़े पुत्र थे जोरावर। ऐसा लगता गुरुपुत्रों में एक शोभा सिंधु समाया है। अगर कवि की लेखनी कविता लिख गई हो तो आशीर्वाद देना बाराबंकी के इस्लाम किशोर तिवारी को मेरे मित्रों। सबसे छोटे थे फतेह सिंह और बड़े पुत्र थे जोरावर। ऐसा लगता गुरुपुत्रों में एक शोभा सिंधु समाया है। लग रहा कि जैसे स्वाभिमान खुद युगल रूप में आया है। ऐसा लगता खुद स्वाभिमान खुद युगल रूप में आया है। लगता नभ में है चमक रहे, दो बाल सूर्य हैं साथ साथ। लगता नभ में, अगर कविता हो गई हो तो एक बार आशीर्वाद लगता नभ में है चमक रहे, लगता नभ में कोई चमक रहे, दो बाल सूर्य है साथ साथ। लगता नभ में है चमक रहे, दो बाल सूर्य है साथ साथ। दोनों बालक संग संग चलते, आपस में पकड़े हुए हाथ। माता गुजरी के साथ साथ दोनों बच्चे पथ भटक गए। चलते चलते भूखे प्यासे वे बीहड़ वन में अटक गए। धोखे से दोनों कैद हुए, आए सरहिंद के घेरे में। वो नर पिशाच जैसा नवाब लेकर पहुंचा डेरे में। धमकाकर बोला तुम दोनों फौरन इस्लाम कबूल करो। धमकाकर बोला तुम दोनों। अगर कभी नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा? मैंने सच लिखने की बात कही हो तो राम किशोर तिवारी को अपना आशीर्वाद देना। उनका बलिदान व्यर्थ न जाए, कभी चुप नहीं रहेगा। धमकाकर बोला तुम दोनों फौरन इस्लाम कबूल करो। कलमा पढ़कर अपने जीवन को मजहब के अनुकूल करो, वरना तुमको जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं। अल्लाहू अकबर से हटकर हमको कुछ भी स्वीकार नहीं। इतना सुनते ही दोनों में क्रोधाग्नि एक विकराल जगी। सब कुछ स्वाहा कर देने को अंतर मन में एक आग जगी। आंखें हो गई चार, बोली। इतना सुनते ही दोनों में क्रोधाग्नि एक विकराल जगी। सब कुछ स्वाहा कर देने को अंतर मन में एक आग लगी। आंखें हो गई लाल लाल, दोनों नासापुर फड़क उठे। तूफान भयंकर खड़ा हुआ, वैचारिक शोले भड़क उठे। तर्जनी उठाकर कहा सुनो हम सूर्य वंश के बालक हैं। तर्जनी उठाकर कहा सुनो हम सूर्य वंश के बालक हैं। प्राणों का मोह नहीं हमको, हम सत्य धर्म संचालक हैं। हम में गुरु नानक का प्रकाश, गुरु अंगद की लेखनी प्रबल। हमने गुरु नानक, बच्चों ने, दोनों बेटों ने पूरी गुरु परंपरा को इन शब्दों में लिख दिया हो तो बताना मेरे मित्रों बड़ा मंच है। वे बोले कि हमें गुरु नानक का प्रकाश, गुरु अंगद की लेखनी प्रबल, गुरु अमरदास का चिंतन है, गुरु रामदास के चरण कमल। गुरु अर्जन देव ने समझाया मरने से कभी नहीं डरना, जब आंच धर्म पर आ जाए तो फिर लड़ते लड़ते मरना। हर गोविंद जी का शौर्य विस्फोट कर रहा बार बार, हर गोविंद जी का शौर्य विस्फोट कर रहा बार बार। उनकी वाणी से झंकृत है मेरे तन मन का तार तार। गुरु राय और हरकिशन गुरु की थाती लेकर आए हैं। गुरु राय और हरकिशन गुरु की थाती लेकर आए हैं। अपने हरमंदिर के दीपक की बाती लेकर आए। अपने हरमंदिर के दीपक की बाती लेकर आए हैं। दादा गुरु तेग बहादुर का बलिदान हमें स्वर देता है। दादा गुरु तेग बहादुर का बलिदान हमें स्वर देता है। वो शीशगंज का गुरुद्वारा अतुलित ऊर्जा भर देता है। वो शीशगंज का गुरुद्वारा अतुलित ऊर्जा भर देता है। हम सिख शिरोमणि गोविंद सिंह जी की सौगात संभाले हैं। हम सिख शिरोमणि गोविंद सिंह जी की सौगात संभाले हैं। कंघा कच्छा कृपाण कला केशों के रखने वाले हैं। कंघा कच्छा कृपाण कला केशों के रखने वाले हैं। यदि हिम्मत है तो आगे बढ़, हम जीतेंगे या हारेंगे। यदि हिम्मत है तो आगे बढ़, हम जीतेंगे या हारेंगे। मर जाना है स्वीकार हमें, इस्लाम नहीं स्वीकार। यदि हिम्मत है तो आगे बढ़, हम जीतेंगे या हारेंगे। मर जाना है स्वीकार हमें,
इस्लाम नहीं स्वीकारेंगे। इन सिंह सावकों की भाषा सुनकर वजीर थरथरा गया। जो महल बनाया सपनों का पल भर में ही भरभरा गया। तब काजी बोला खिसियाकर, ये ढीठ जहन्नुम के लायक। तब काजी बोला खिसियाकर, ये ढीठ जहन्नुम के लायक। गुस्ताखी माफ नहीं होगी, अक्षर अक्षर पीड़ादायक। इन दोनों को जिंदा चुन दो, दीवार में ये फरमान सुनो। ये तड़प तड़प कर मर जाएं, मेरा ऐसा अरमान सुनो। ईंटों से ईंट लगी जुड़ने, दोनों बच्चे दीवार बीच। जल्लाद भी आकर खड़ा हुआ, ली हाथों में तलवार खींच। ऊंची होती दीवार गई, घुटने फिर कमर व सीने तक। ऊंची होती दीवार गई, ऊंची होती दीवार गई, घुटने फिर कमर व सीने तक। दोनों की आंखें चार हुई, जिनका संग मरने जीने तक। छोटे ने अपने अग्रज की आंखों में देखी यशोधार। कविता देखिएगा मेरे मित्रों, कविता की संवेदना, कविता का मर्द। और आज के इस वीर बालकों के बलिदान पर कविता आ गई हो तो रामकिशोर तिवारी को लिखने की हिम्मत देना मेरे मित्रों। छोटे ने अपने अग्रज की आंखों में देखी यशोधार। छोटे ने अपने अग्रज की आंखों में देखी यशोधार। बोला भैया डर गए आप, क्यों अश्रु बह रहे लगातार। बोला भैया डर गए आप, बोला भैया डर गए आप, आंखों में बहती अश्रुधार। मैं हतप्रभ हूँ, जल्दी बोलो, अब ऐसी क्या मजबूरी है। मैं हतप्रभ हूँ, जल्दी बोलो, अब ऐसी क्या मजबूरी है। अब अंत समय इस अवसर पर क्या रोना बहुत जरूरी है। अब अंत समय इस अवसर पर क्या रोना बहुत जरूरी है। जोरावर फफक बोला। बड़े भाई का उत्तर सुनना मेरे मित्रों। मैं तो कांप गया लिखने में इस कविता को कि क्या घटना घटी होगी। तो इन बच्चों ने, जो 6 साल के 9 साल के बच्चे थे, उन्होंने भारत के स्वर्णिम इतिहास को, अपने खून से, अपने रक्तिम इतिहास को कैसे संवारा होगा। बड़े बेटे का भारत की बात सुनिएगा कि जोरावर बोला फफक, जोरावर बोला फफक। भैया डरने की बात नहीं, कर्तव्य मार्ग से हटा सके है किसी की भी औकात नहीं। पर सुन फत्ते, इस दुनिया में मैं तुमसे पहले आया हूँ। पर सुन फत्ते, इस दुनिया में, क्योंकि बड़ा भाई बड़ा था, छोटा था, जो दीवार बन रही थी, छोटे की दीवार पहले नाक तक आ जाती, उसका प्राणांत हो जाता। ये दृश्य इस कविता को मैंने लिखा है। पर सुन फत्ते, इस दुनिया में मैं तुझसे पहले आया हूँ। मैं बड़ा भाई हूँ, तुझको दुलाया हूँ, गले लगाया हूँ। तुम देश धर्म की रक्षा का, इस देश धर्म की रक्षा का पहला कर्तव्य हमारा है। इस देश धर्म की रक्षा का पहला कर्तव्य हमारा है। मेरा छोटा भैया मुझको अपने प्राणों से प्यारा है। मेरा छोटा भैया मुझको अपने प्राणों से प्यारा है। अपने इन आंखों से तेरा मैं प्राण हरण कैसे देखूं। अग्रज के मरने से पहले मैं अनुज मरण कैसे देखूं। तू जाता है मुझसे पहले, ये सोच सोच मन विह्वल है। तू जाता है मुझसे पहले, ये सोच सोच मन विह्वल है। आंखों में गंगा सागर है, बलिदान हमारा निर्मल है। आंखों में गंगा सागर है, बलिदान हमारा निर्मल है। दीवार बढ़ रही तेजी से, सांसों का खत्म खजाना है। दीवार बढ़ रही तेजी से, सांसों का खत्म खजाना है। भारत माता की बलवेदी पर हम दोनों को चढ़ जाना है। भारत माँ की बलवेदी पर हम दोनों को चढ़ जाना है। 2 पल का मौका मिल जाता, हम तो इतिहास बदल देते। 2 पल का मौका मिल जाता, 2 पल का मौका मिल जाता, हम तो इतिहास बदल देते। दुष्टों को मुल्के अदम भेंट, हम परम धाम को चल देते। 2 पल का मौका मिल जाता, हम तो इतिहास बदल देते। दुष्टों को मुल्के अदम भेंट, हम परम धाम को चल देते। फिर वाहे गुरु की फतेह बोल, बच्चे सच्चे दरबार की राह चले। फिर वाहे गुरु की फतेह बोल, फिर वाहे गुरु की फतेह बोल, बच्चे सच्चे दरबार की राह चले। जीवन धर्म सौंप दिया अपना, लेकर सब पुण्य प्रवाह चले। शतबार नमन अभिनंदन है, इनका चिंतन गंभीर धीर। शतबार नमन अभिनंदन है, इनका चिंतन गंभीर धीर। जो अमर हो गए दुनिया में,
वे धन्य धन्य हैं बाल वीर। इस कविता को मैंने आज बहुत बहुत बधाई दादा, बहुत बहुत बधाई दादा। वाह 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 वाह।